ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। बट वहीं आपने देखा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है ना, हम देख भी रहे हैं तो हमें देखने पर भी लग रहा है। सेम अगर आपने लूज कोई ड्रेस पहनी है तो वो उतना आपकी पर्सनालिटी को निखार के नहीं ला पाता है जितना कि अगर आपने उसी ड्रेस को एक राइट फिट के साथ अगर पहना है तो। अगर यहाँ हम तीसरा पिक्चर देखें तो कई बार कुछ ड्रेसेस हमें टाइट होती है, तो अगर वो भी हमने पहना है तो देखा कपड़े कैसे बोलते हैं, कैसे जब हम इनको देख रहे हैं सृष्टि तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती जा रही है, एक राय बनती जा रही है, जब हम पर्सन को एक ही ड्रेस में अलग अलग तरीके से सिर्फ उन्होंने ड्रेसिंग कैसे किया है उससे देख रहे हैं। यही पावर ड्रेसिंग है। तो इसका पहला मंत्रा जो हम कह सकते हैं या पहला पिलर जो हम कह सकते हैं वो है क्लीनलीनेस और फिटनेस के ऊपर, कि आपका ड्रेस क्लीन हो, आयरन हो और आपके ऊपर फिट हो। बहुत महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं, बट आपके कपड़े सही तरीके से पहने होने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो है हमारा कलर एंड कॉम्बिनेशन, कि कैसे कलर चूज करें, कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपकी नेवी ब्लू कलर की शर्ट है तो आप मल्टीपल कलर्स के साथ बॉटम के साथ उसको मैच कर सकते हैं, लाइक बेज कलर, लाइट ग्रे, वाइट कलर। अगर आपके पास वाइट कलर का शर्ट है तो आप नेवी ब्लू, ग्रे, ऑलिव कलर के साथ उसको मैच कर सकते हैं। ऑलिव कलर का शर्ट है तो आप उसको क्रीम, ब्राउन, ब्लैक किसी भी कलर के साथ मैच कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये पावर ड्रेसिंग हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि मैं अच्छा फील करूं, मैं बेहतर फील करूं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ कलर कॉम्बिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। अब इन कलर कॉम्बिनेशंस को क्यों ना बॉटम के साथ मैच करके दिखाया जाए। सृष्टि, आप तैयार हैं? यस यस खुशबू, बिल्कुल। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बिल्कुल। तो साथियों, पहले देखते हैं। देखिए, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस मैंने आपके बॉटम के साथ ही दिखाए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं हमने शूज देखी है, बेल्ट देखी है, वॉच देखी है। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी बेल्ट और शूज के कलर को मैच कर पाए, हमारी वॉच का जो बेल्ट है उसको भी उससे मैच कर पाए। तो साथियों, मुझे अगर आप थम्स अप करके बताते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि यस, ये कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लाइट कलर में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, डार्क कलर के भी मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस दिए। तो ये सारे ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं और किसी फंक्शन में जा रहे हैं। साथियों, अगर आप यहाँ ये लेफ्ट साइड वाला इमेज देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज को अगर हम पहले देखें तो ये 10 कलर में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, बट जब आप इसको पूरे ड्रेस के साथ देखेंगे तो ये कितने अच्छे से मैच करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बस यही पावर ड्रेसिंग है, यही सेंस हमें डेवलप करना है कि अगर कोई चीज हम किसी के साथ पहने तो किस तरीके से वो मैच हो रही है, क्या वो एकदम पावरफुल लग रही है या नहीं लग रही है। इसी को हम पावर ड्रेसिंग कहते हैं और यही वो कॉन्फिडेंस की पावर है जो हमारे अंदर आती है। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप मैच कर सकते हैं और इसकी पावर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो कुछ विंटर कलेक्शन के कलर कॉम्बिनेशन जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे आप मीटिंग में जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, तो ये कुछ विंटर कलेक्शंस के कलर कॉम्बिनेशन है जो आप बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं। तो सृष्टि, ये हुए हमारे दो पिलर्स जो पावर ड्रेसिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की। तो उससे पहले सृष्टि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे साथियों आप थम्स अप करके बताइएगा, अगर मैं ये सेशन इस तरीके से कुछ अंदाज में लूं तो आपको मुझे देख के कैसी फीलिंग आएगी। आप मुझे नेगेटिव थम्स अप दे सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे लूं कि दोस्तों पावर ड्रेसिंग का मतलब कुछ ऐसा होता है, तो कैसा लगेगा? तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ऐसा लग रहा है आज तो खुशबू सो गई है ना, या फिर मैं उधर देखते हुए अपना सेशन ले रही हूँ तो आपको लगेगा कि खुशबू हमसे बात कर रही है या किसी और से बात कर रही है। तो जब मैं आपके सामने हूं और जैसी एनर्जी है वो एक दिखाती है कि हमारा पोस्चर से भी हम किसी को देख के अंदाजा लगा लेते हैं ना, यार ये तो सो रहा है, आज इसको नींद आ रही है। वो कैसे पता लगता है? उसके पोस्चर को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के। तो यहाँ पे बिल्कुल संजीव जी, मुझे आपका बिल्कुल थम्स अप, यहाँ पे नेगेटिव थम्स अप दिखाई दे रहा है। तो यस, तो ये जो पोस्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी को दिखाने में
और अगर ये सही तरीके से हमने यूज किया है तो आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी को दिखाने में ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है। तो आइए साथियों, खुशबू, इसको एक एक जी मिनट, मुझे एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि जैसा जैसा आप मुझे यहाँ पे बताती जा रही है ना, तो मेरे उतने ही सवाल मन में आते जा रहे हैं। बिल्कुल तो सृष्टि। मेरा जो अगला सवाल वो ये है कि जैसे आपने बताया कि जो पोस्चर है वो हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ होता है, तो ये पोस्चर जो है ये हमारे पावर ड्रेसिंग के साथ लाइक किस तरीके से कनेक्टेड है? क्या ये इसी का एक पिलर होता है? बिल्कुल सृष्टि, ये पावर ड्रेसिंग का तीसरा पिलर है, क्योंकि अगर मैं वेल ड्रेस्ड हूं, मैंने ड्रेसिंग बहुत अच्छे से करी है, लेकिन अगर मेरा पोस्चर ढीला ढाला सा है कि मुझे लग रहा है अरे मैं तो बहुत थकी हुई सी हूं, तो फिर वो पावर निकल के नहीं आएगी। ना मुझे वो दिखाई देगी, ना ही वो आपके आसपास में जो लोग हैं उन्हें दिखाई देगी। तो पोस्चर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। क्यों ना सृष्टि और बाकी सभी साथियों को एक वीडियो के माध्यम से ये बताया जाए कि ये पोस्चर कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्पैक्टफुल बनाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एक वीडियो। वॉइस इज हियर। यस। तो खुशबू, साथियों, मुझे यहाँ पे इस वीडियो को देखकर सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, बट यही चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी पर्सनालिटी के लिए, राइट? संजीव जी ने अभी थम्स अप भी दे दिया है। चलिए, ग्रेट। तो यहाँ पे एक मुझे एक बात याद आती है कि अगर हमने पावर ड्रेसिंग की है और अगर हम ऐसे झुककर चल रहे हैं या अपने शोल्डर्स को झुकाकर चल रहे हैं, तो हमें ये सुनने को जरूर मिल सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो गया है ना। बिल्कुल सृष्टि, आपने बिल्कुल सही समझाया। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इतने सारे अपने साथियों के थम्स अप को देखकर। तो सृष्टि, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने पावर ड्रेसिंग किया है लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज इज लाइक दैट, तो वो कहीं ना कहीं शो करेगा कि नहीं, कपड़े तो हैं बट वो पावर ड्रेसिंग का मजा नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने बोला कि ये तीसरा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। क्योंकि जब तक आपके एक्शंस और आपका पोस्चर ठीक नहीं होता, तब तक वो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी हमारे सामने निकल के नहीं रहती। और आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि कैसे एक ही पर्सन को हम दो अलग अलग पोस्चर में देख रहे हैं, तो हमारा इमेज उनके लिए कैसे चेंज हो रहा है। कि एक बार लग रहा है कि थोड़ा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बट दूसरे ही टाइम पे एक लीडर की तरह, एक लीडिंग पर्सनालिटी की तरह हमें सामने वो नजर आ रहे हैं। तो ये है सृष्टि पावर ड्रेसिंग के पिलर्स, जिनके जरिए हम अपने कॉन्फिडेंस की जो पावर है, जो आपने सुबह सुबह किसी को कहते सुना, उसको जी। बढ़ा सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। यस खुशबू, और अभी तक जो भी आपने बताया ये तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से नोट भी साथ में कर रही हूँ, बिकॉज ऐसा होता है ना कई बार हम भूल भी जाते हैं। आज हमने सुना बट 3-4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद हम इसे भूल जाएंगे, तो इसलिए मैंने तो नोट कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी साथियों ने भी नोट किया ही होगा। तो खुशबू, अभी जैसे ठंड आ चुकी है, थोड़ी थोड़ी ठंड तो पड़ी चुकी है, तो यहाँ पे ठंड में क्या होता है, हमें लेयर्स पहनना बहुत जरूरी होता है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ठंड के कपड़ों में भी हम पावर ड्रेसिंग को रिलेट कर सकते हैं? क्या यहाँ पे भी पावर ड्रेसिंग काम आता है?
बिल्कुल सृष्टि, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियां भी आ गई है। तो बिल्कुल सृष्टि, पावर ड्रेसिंग को हम सर्दियों के सीजन में भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अ, वो भी आपकी पर्सनालिटी को उतना ही इम्पैक्ट करेंगे जब आप नॉर्मल ड्रेसेस को पहनते हैं। तो सृष्टि, मुझे लगता है कि आपने अब सर्दियों की बात करी ही है और सर्दियों के कपड़ों की भी बात करी है। तो हमारे ऑथेंजा का एक नया कलेक्शन आया है, विंटर कलेक्शन। तो मुझे लगता है क्यों ना पावर ड्रेसिंग को मैं आपको उस विंटर कलेक्शन को दिखाते दिखाते ही बता दूं। तो ये मैं आपको दोनों चीजें एक साथ बता सकती हूँ। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खुशबू। और ऑथेंजा में अगर ये नए कलेक्शंस आ गए हैं तो मुझे लगता है आज ही हमारे साथी इस सेशन को अटेंड करने के बाद अपने पावर ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग अपने अपने शॉपिंग जरूर चालू कर देंगे। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल। तो मुझे लगता है सृष्टि, अब मैं आपको पावर ड्रेसिंग के साथ साथ हमारा ऑथेंजा का जो विंटर कलेक्शन आया है नया, उसको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम देखते हैं साथियों कि कैसे हम पावर ड्रेसिंग को विंटर्स के साथ भी मैच कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास में है जैकेट वाली कलेक्शन। तो ऑथेंजा में हमने बहुत सारे विंटर कलेक्शन की रेंज दिखाई है। आप इन जैकेट्स को मैच कर सकते हैं ब्लैक कलर के बॉटम के साथ, डार्क ब्लू के साथ, या फिर लाइट ब्लू के साथ। अब हमारे पास है कुछ डार्क कलर के ऑप्शंस। जो लाइट कलर पसंद करते हैं वो लाइट यूज कर सकते हैं, जिन्हें डार्क कलर पहनना पसंद है वो डार्क कलर भी पहन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ चाइनीज कॉलर वाले एंड वेरी वेरिएंट कलर्स में अलग अलग आप देख सकते हैं। ग्रे कलर हमारे पास है, ब्राउन कलर हमारे पास है, जिसको आप ब्लू कलर के साथ, व्हाइट कलर के साथ, बेज कलर के साथ जब मैच करेंगे तो वो पावर ड्रेसिंग जो सृष्टि आप मुझसे सर्दियों वाला पूछ रहे हैं, जी। वो भी यहाँ पे निकल के बहुत अच्छे से सामने आएगा। फिर हमारे पास कुछ लाइट कलर्स में और ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जो आप डार्क कलर वाले बॉटम के साथ, लाइक डार्क ब्लू है, ब्लैक है, ग्रे है, उसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ और रेंज है जैकेट्स में ही, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट रेंज हमारे पास जैकेट में यहाँ पे आया है। हमारे पास बॉम्बर जैकेट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अलग अलग कलर्स में, डिजाइन में, लाइट कलर, डार्क कलर, ब्लू कलर, जो हम सर्दियों में जब पहनते हैं ना तो एक अलग सी लीडरशिप वाली, ट्रस्ट वाली फीलिंग हमको आती है। वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास विंटर कलेक्शन में आई हुई है। देन कुछ बॉम्बर जैकेट जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, जो हमें लगता है कि वाओ, इसको पहन के एकदम अलग वाली फीलिंग आती है, वो सारा कलेक्शन भी हमारे पास है। अगेन यू कैन सी कि ब्राउन कलर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो हम डार्क कलर के साथ, बॉटम के साथ बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। हुडीज वाले ऑप्शन हमारे पास जैकेट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से सृष्टि, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास जैकेट के कलेक्शन में ऑथेंजा की रेंज में आए हैं। तो मुझे लगता है सर्दियों की तैयारी ना सबको शुरू कर देनी चाहिए। मतलब मैं तो इन इमेजेस को देख के ही ऐसा लग रहा है कि क्या क्या मुझे सेलेक्ट करना है, वो मैं अपना सोच रही हूँ। बिल्कुल खुशबू। और आपको मैं बता दूं कि अगले ही महीने जो कि है मेरे ब्रदर का बर्थडे है। और मैं काफी समय से सोच रही थी कि मुझे क्या गिफ्ट करना चाहिए उनको। और आज आपने हमें इतनी अच्छी कलेक्शंस दिखा दी है। ठंड आ गई है तो मेरे पास अभी बहुत अच्छे लाइक शॉपिंग के ऑप्शंस हो गए हैं गिफ्ट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और खुशबू, क्योंकि अभी ठंड जो है वो कम है, अभी उतनी ठंड नहीं पड़ी है, तो क्या हमारे पास लाइट वेट में कोई ऑप्शंस है ठंड के लिए? बिल्कुल सृष्टि, आपने बहुत ही सही सवाल किया है। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि सर्दियां अभी अभी शुरू ही हुई है और ये गुलाबी वाली ठंड हमारे पास आने लगी है। तो ऐसे में हमें कुछ तो पहनना पड़ता है, बट हमें लगता है नहीं, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस गुलाबी ठंड से बचा भी ले और थोड़ा थोड़ा हम इसका एंजॉयमेंट भी ले सके। तो बिल्कुल सृष्टि, हमारे पास लाइट वेट वाली रेंज जैकेट्स की भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी आई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले डार्क कलर में हम उनको देखते हैं, जिन्हें आप लाइट ब्लू कलर, पेच कलर और व्हाइट कलर के बॉटम के साथ, पैंट के साथ, ट्राउजर के साथ, जीन्स के साथ मैच कर सकते हैं। देन इसमें हमारे पास कुछ डार्क कलर्स और भी हैं, कुछ डिफरेंट कलर, क्योंकि विंटर्स में जब हम इस तरीके के कलर्स पहनते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अब ये चूज करना है, मीटिंग पे जाते वक्त आप डार्क और लाइट कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं या किसी पर्सनल मीटिंग पे जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो आप कुछ मरून कलर, रेड कलर, ऐसे वाले कलर्स भी चूज कर सकते हैं।
देन अगेन वी हैव कुछ लाइट कलर ऑप्शन ऑल्सो इन लाइट वेट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो गुलाबी वाली सर्दियां हैं, और ये एकदम सही टाइम है मुझे लगता है सर्दियों के कलेक्शन में अपनी अलमीरा को जमाने के लिए, उसको नया लुक देने के लिए। बहुत ही ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। खुशबू, जी मैं सविता जी। थोड़ा सा यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमारे जी काफी सारे साथी हैं जो बाइक्स पे चलते हैं, मैं भी कई बार स्कूटी पे जाती हूँ, तो क्या इसमें से कुछ ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको लगता है कि जो हम एज ए विंड चीटर पहन सकते हैं बाहर जा रहे हैं? क्योंकि देखिए ठंडी में तो हवा से ही बचना होता है, हमें ठंडी हवा से ही बचना होता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें कि हम बाइकर्स भी, या जो बाहर जा रहे हैं बाइक पे या खुले में जहाँ हवा लग सकती है, उसके लिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सविता, तो आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं सभी साथियों को और आपको ये बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे लाइट वेट वाले जैकेट है ना, ये हमारे विंड शीटर का काम भी कर रहे हैं। तो यस, आप जब बाइक पे जा रहे हैं तो जो हवा से बचने वाला आप काम बता रही हैं, बिल्कुल आप इसको वहां पे भी करें। तो ये मल्टीपर्पज जैकेट है जो आपको इस गुलाबी ठंड से भी बचा रही है, और उसी टाइम पे ये आपका विंड शीटर वाला काम भी कर रही है। बिल्कुल सविता जी, मैं बहुत खुश हूं कि ये सवाल आपने किया है, ताकि मैं ये भी आपको बता पा रही हूँ। तो साथियों, ये हमने कुछ जैकेट के कलेक्शन देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है जब बात सर्दियों की होती है और विंटर के कलेक्शन की होती है, ये सब कुछ अधूरा है जब तक कि इसमें स्वेट शर्ट को नहीं डाला जाए। एक स्टाइल, एक ट्रेंडिंग लुक, और इन सबके लिए बिना स्वेट शर्ट के तो मुझे लगता है कि वो अलमेरा भी जो विंटर वाली है ना, वो अधूरी दिखती है। वो कहती है कि मुझे कुछ और चाहिए, अभी कुछ कमी है मेरे अंदर। तो चलिए, आइए साथियों, देखते हैं यहाँ पे स्वेट शर्ट्स के ऑर्गेन्जा के साथ क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले राउंड नेक में कुछ स्वेट शर्ट्स हैं। आप देख सकते हैं ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। और ये सारे कलर्स को आप नेवी ब्लू जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ, व्हाइट जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। देन वी हैव सम चाइनीज कॉलर रेंज इन स्वेटशर्ट्स, जो बहुत ज्यादा आजकल चलता है। डार्क कलर्स में, ब्लैक कलर्स में, ब्लू कलर में, कुछ चेक्स वाली डिजाइन में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देन वी हैव द हुडीज, जो तो हम सबके फेवरेट है, मतलब दिस इज माय पर्सनल फेवरेट कलेक्शन हियर, जो हुडीज वाले स्वेटशर्ट्स होते हैं। देन इसमें कुछ ब्राउन कलर्स जो बहुत ज्यादा हम पहनना पसंद करते हैं, और सुबह सुबह की सर्दियों में जब हम ये कलर्स पहन के निकलते हैं ना, तो अंदर से मजा आने लगता है कि हाँ, वो सर्दियां भी कह रही होती कि मेरे लिए ही इस ड्रेस को पहना है। तो ये से आप कैरी कर सकते हैं ब्लैक कलर के साथ, ब्लू कलर के साथ, व्हाइट कलर के साथ। देन वी हैव सम ऑप्शंस हुडीज में ब्लू कलर, ब्लैक कलर। फिर कुछ चेक्स वाले राउंड ऑप्शंस भी हमारे पास है, जब हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या ऐसा कुछ जाते हैं, उसके लिए हमारे पास स्वेटशर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बात हुई है स्वेटशर्ट्स की। तो अब जब सर्दियों की बात चली रही है, सृष्टि, मुझे ना ये सारा कलेक्शन देख के और ये सब चीजें देख के ना, ऐसे मनाली और कश्मीर और ऐसे कुछ पहाड़ और ये सब कुछ याद आ रहा है। क्या साथियों, आपको भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है? वो सर्दियों से ना, मुझे तो बस वही चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। आप मुझे थम्स अप से बताएंगे क्या सृष्टि, आपको, साथियों, आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल जी खुशबू, ठंड का मतलब ये होता है कि बस बैग पैक करो और घूमने निकलो। पर पैकिंग में ऑथेंजा के ये कलेक्शंस भूलना नहीं है रखने के लिए। ठीक है। और खुशबू, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको कि आपने तो मुझे लाइक जो अभी हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको स्पेशली हुडीज वगैरह, स्वेट शर्ट्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे तो पता चल गया कि मुझे अपने ब्रदर को क्या गिफ्ट करना होगा। तो थैंक यू सो मच। अब बात यहाँ पे आती है कि हम हमारे विंटर वियर को और स्टाइलिश लुक देने के लिए क्या हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस है एक्सेसरीज में? बिल्कुल, बिल्कुल है सृष्टि, मैं आपको वो सारे ऑप्शंस भी दिखाती हूँ। और क्योंकि आपने अपने ब्रदर के बर्थडे की बात करी है, तो मुझे लगता है सृष्टि बिल्कुल सही टाइम है। ऑर्गेन्जा का विंटर कलेक्शन भी आ गया है, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकती हैं अपने ब्रदर के बर्थडे की गिफ्ट के लिए। और अब क्योंकि आपने मुझसे कुछ और कलेक्शन भी पूछा है, और मुझे वो मनाली और कश्मीर वाली सर्दियां और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं कुछ और कलेक्शन के पास, जो है हमारी कैप्स का कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइन्स की कैप्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं।
देखिए, बस हम मनाली की बात कर ही रहे थे और पहाड़ और कुछ ऐसी चीजें भी हमें दिखाई दे रही है, तो ये बहुत ही स्मार्ट कैप्स हैं जो हम कैरी कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं जब और ज्यादा, तो गुलाबी सर्दियों से लेके एकदम वो तेज वाली ठंड जब पड़ती है ना, जब हमें लगता है कि बस अब बस रजाई में रहना है और कुछ नहीं करना है, उस टाइम पे भी हमारे पास हर एक चीज ऑर्गेन्जा में अवेलेबल है। सो अब बात करते हैं कुछ और स्टाइलिश लुक देने के लिए शॉल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही डिफरेंट कलर्स में और अलग अलग प्रिंट में, डिजाइन्स में शॉल भी अवेलेबल हैं ऑर्गेन्जा की रेंज में। सो आपको अगर पार्टी में जाना है या किसी मीटिंग में जाना है तो उस अकॉर्डिंग शॉल है, आप चेक्स वाला शॉल वियर कर सकते हैं, आप प्लेन शॉल देख सकते हैं, जैसी भी आपकी पसंद है सिस्टम में। तो खुशबू यहाँ पे शॉल को, जो कि है, मैं ये पूछना चाहती हूँ जितने भी हमारे साथी है, पुरुष साथी हैं, उनके लिए, कि ये शॉल को हम कौन कौन से आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं? जी सृष्टि, वैसे तो शॉल हम किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पावर ड्रेसिंग पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शॉल को कैरी करने के लिए, जैसे आपने कुर्ते पजामे कहीं डाले, कभी कभी होता है हम फंक्शंस में जाते हैं, हमने कुर्ता पजामा डाला है, तब अगर आपको ऐसा लग रहा है ठंडी हो गई है कुछ टाइम बाद, 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, हमें ऐसा लगता है ना कि अभी थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि बस हाथ भी ऐसे बाहर नहीं निकलने चाहिए, तब उस टाइम पे शॉल हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं, जो हमें पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। या फिर सम टाइम हम होता है जब हम नाइट वेयर्स में होते हैं, तब हमें लगता है कि एकदम से उठे जैकेट नहीं पहनना है ना, हमें ऐसा लगता है कि रजाई से उठे एकदम से जैकेट नहीं पहनी जा रही, 2 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो उस टाइम पे शॉल हम बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ और शॉल की जो कलेक्शन है वो दिखा देती हूँ। तो ये सारी वेराइटीज हमारे पास ऑर्गेन्जा में है विंटर के लिए, तो मुझे लगता है ये पावर ड्रेसिंग अब विंटर के लिए भी हम बिल्कुल, मैं तैयार हूँ और मैं रेडी हूँ वाली बात के साथ हम बिल्कुल रेडी हैं। यस खुशबू, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार के ठंड के लिए तो मुझे